हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है। तो वेलकम गाइस। और आज हम लोग देखने वाले हैं तीसरा वीडियो है, यानी कि हमारा एटम एंड मॉलिक्यूल्स यानी कि परमाणु एवं अणु का यह तीसरा लेक्चर है। तो आज देखिए तबाह मचाते हैं किस पर, परमाणु और अणु, और इसके साथ साथ परमाणु के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। परमाणु अभी मतलब देखेंगे और अणु के बारे में देखेंगे, और तत्व की अणु क्या होता है और यौगिक का अणु क्या होता है, इसके बारे में एकदम चर्चा करेंगे। तो इसको एकदम डीपली समझेंगे, रस रस समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, एकदम रस लेते हुए समझेंगे। ठीक है, हिंदी में पढ़ना है आपको रस, तो उसी के अनुसार हम लोग यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले परमाणु क्या होता है। तो सबसे पहले परमाणु आप एकदम एक लाइन में समझिए कि कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी पदार्थ है, कोई भी तत्व है, तो उसको अगर आप काटते जाइएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि वह कटेगा नहीं, यानी कि सबसे छोटा हो जाएगा जिससे बना है, जिससे पदार्थ बना है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, परमाणु। देखिए यहाँ पे बोला है किसी भी पदार्थ का रचनात्मक इकाई परमाणु का रचनात्मक, यानी कि जिससे रचना हुआ है। मान लीजिए मार्कर है तो मार्कर किससे रचना हुआ है, एक कोई क्या परमाणु से रचना हुआ है। इसका छोटा छोटा परमाणु मिल करके क्या बना है, एक मार्कर बना है। ठीक है, तो यह रचनात्मक इकाई है। जो रचनात्मक इकाई होता है उसको हम क्या बोलते हैं, परमाणु। कोई भी पदार्थ का रचनात्मक इकाई परमाणु, यानी कि परमाणु से ही बना हुआ है कोई भी पदार्थ। ठीक है, अब देखते हैं जैसे कि लोहा। मैं यहाँ एग्जाम्पल जितने भी लिए हैं आप जानते होंगे। जैसे लोहा घर पे देखे हैं तो उसको Fe, अगर उसको छोटा एकदम तोड़िएगा ना, एकदम तोड़ते जाइएगा, आपको तो दिखेगा नहीं। ठीक है, अपना ही उतना छोटा तोड़ पाइएगा तो सिंपली वहां देखिएगा तो Fe से बना है। क्या चीज है, उसको Fe फेरस बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे आयरन बोलते हैं इंग्लिश में, या उसको हम लोहा हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन एस से होता है, और हाइड्रोजन क्या है, परमाणु है। हीलियम क्या चीज है, परमाणु है। सोना क्या है, परमाणु है। ये सब क्या चीज है, परमाणु है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आता है कि कोई भी पदार्थ का परमाणु जो है, हम कैसे जानेंगे कि ये एक परमाणु है। जैसे मान लीजिए एफ है और ई है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एफ है और ई है, तो आप मतलब आप क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आपको नहीं समझ में आएगा कि एफ, आप कहने लगे कि नहीं एफ एगो अलग तत्व है और ई जो है अलग तत्व है। ठीक, ऐसा भी कह सकते हैं ना कि ई अलग अलग, एफ अलग है और ई अलग है, यानी कि दो गो तत्व ही हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि एक ही गो तत्व है। लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएगा ना कि ये दो गो तत्व है, तो देखिए कंफ्यूज होने वाला बात नहीं है। या तो यहाँ देखिए, जो हमारा एलिमेंट जितने भी तत्व हैं उनका एक एक अक्षर ना, यानी कि एक लेटर से उसका जो नाम दिया गया है, या तो 2 लेटर दिया गया है। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ मान लीजिए एफ ई है। ठीक है, इसको थोड़ा सा रब करते हैं। एफ ई जो है मेरा ना, ये जो मेरा एफ ई है, ये ध्यान से देखिए, और हाइड्रोजन ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, यहाँ पे हीलियम है, हीलियम ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे आप एच को ई कह दीजिए कि नहीं हाइड्रोजन है, ये मेरा क्या चीज है, हाइड्रोजन है। नहीं तो आप इसको भी कह दीजिएगा नहीं हाइड्रोजन है, और ई आप फंस गए कि क्या है। तो आपको एकदम सिंपल याद रखना है कि सबसे बड़ा तत्व का पहला लेटर, पहला अक्षर बड़ा रहेगा। क्या चीज रहेगा, बड़ा रहेगा, और उसके बाद छोटा रहेगा। तो अब ध्यान से देखिए, ये हीलियम जो है, ध्यान से देखिए, तो ये बड़ा है नहीं, उसके बाद ये छोटा है, और फिर मान लीजिए आगे कोई तत्व है। तो यहाँ से आप इसलिए पता लगा लीजिएगा कि यहाँ जो बड़ा अक्षर है उसके बाद ये छोटा है, यानी कि एगो तत्व है। फिर जब से आगे बड़ा नहीं आएगा, जैसे मान लीजिए एफ ई है और फिर हम यहाँ एच लिख दिए, मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है, तो हम इतना पर से कर देंगे एफ है बड़ा, ई क्या चीज है, छोटा है, और उसके बाद फिर बड़ा आ गया, यानी कि छोटा था, ई अलग तत्व है। मान लीजिए आपको नहीं याद नाम है, तब मान लीजिए आपको फिर आयरन का नहीं याद है कि एफ ही रहेगा, तब हम किसे जानेंगे कि तत्व अलग है। तो ऐसे हम पहचान लिए कि एफ बड़ा है, उसके बाद ई छोटा है, और फिर बड़ा आ गया, यानी कि यहाँ तक क्या चीज है, एगो तत्व है। ई अलग तत्व है और ई अलग तत्व है। ठीक है, बात आ रही समझ में, चलिए ये समझ गए। अब देखिए यहाँ पे जितने भी नाम लिया गया है क्या है, परमाणु है। सोना क्या चीज, सोना को AU से दिखाया जाता है। यहाँ देखिए AU और AL, मान लीजिए ऐसा दिया गया, तो AU यहाँ पे एगो तत्व है, क्या है कि यहाँ देखिए U छोटा है और A बड़ा है। AL यहाँ देखिए एगो तत्व है, A बड़ा है L छोटा है। बात आ गई समझ में ना। यहाँ पे देखिए AG क्या है, चांदी है, यहाँ पे A बड़ा है, G छोटा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कंफ्यूज होना है कि हाँ ए से क्या हो गया, ए कुछ अलग हो गया, यू से कुछ और। यहाँ पे छोटा से शुरू होइबे नहीं करेगा, कोई भी तत्व तो छोटा से नहीं शुरू होगा, हमेशा क्या होगा, बड़ा लेटर से शुरू होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा अणु के बारे में।
तो अणु एकदम साधारण बात में समझना है कि कोई भी दो तत्व के परमाणुओं से मिला हुआ, यानी कि उसमें दो ठे कण हमेशा रहेंगे, यानी कि दो परमाणु हमेशा मिला हुआ रहेगा, चाहे जैसे भी मिला रहे, चाहे एक ही तत्व के दो परमाणु रहे या अलग अलग तत्व के दो परमाणु रहे। जैसे मान लीजिए ये हाइड्रोजन है और ई एयू है, तो ई या तो दो गो सटल है एयू, तो ई एगो काची बन गया, अणु बन गया। जैसे कि 2AU इसको बोल दिए, तो ये क्या चीज, एगो अणु बन गया। ठीक है, क्या बन गया, एगो अणु बन गया। ये मान लीजिए हाइड्रोजन है तो H2 हो गया, तो ई क्या चीज है, ई एगो अणु है। यहाँ पे अभी अकेले था हाइड्रोजन, ये अकेले हाइड्रोजन था, तो ये एक परमाणु था। लेकिन जब यहाँ पे दो गो हाइड्रोजन आ गया, यानी कि इस दो या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा तत्व यौगिक, तत्व या यौगिक के, तत्व याद रखिए, तत्व या यौगिक, यौगिक के क्या चीज, परमाणु, परमाणु। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए H जो है अकेले था, लेकिन यहाँ पे H अगर डबल हो गया तो यानी कि ग्रुप में हो गया ना, दो गो हो गया, तो ये क्या चीज कहलाएगा, अब अणु कहलाएगा। ठीक है, उसी तरह से अणु देखिए नमक, यहाँ पे Na एक है और यहाँ Cl है, तो जब आपस में इसको लिख दिए तो क्या चीज, NaCl हो गया, जो कि क्या है, अणु है। उसी तरह से वाटर देखिए, तो वाटर हाइड्रोजन और ई से बना है। या इसको ऐसा बोलिए, एकदम हम डिटेल में इसलिए समझा रहे कि समझना बहुत जरूरी है। अगर अभी नहीं समझिए तो आगे आपको बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, आपका एकदम खोपड़ी में घुसा देना है, ताकि आप अंकसी से भी निकाले तो निकलेगा नहीं जल्दी, ऐसा ढुकाना है आपका दिमाग में। नहीं, यहाँ देखिए, अब यहाँ पे इसका आप पढ़िए, इसका परिभाषा क्या है। किसी भी तत्व अथवा यौगिक के सूक्ष्मतम यानी कि एकदम सबसे छोटा, चाहे जो यौगिक है, ये देखिए हमारा यौगिक है, ये क्या है, यौगिक है, ये यौगिक है, NaCl यौगिक, यानी कि दो तत्व जब आपस में मिल जाते हैं, एगो तत्व है, एगो तत्व है, तो दो तत्व अलग अलग तत्व आपस में मिल जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यौगिक बोल देते हैं। अब यौगिक का डिफिनेशन लिखवा देंगे। ठीक है, तो सूक्ष्मतम यानी कि सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकते हैं, जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकते हैं, उसको हम कण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अस्तित्व। कहने का मतलब कि एकदम इधर उधर भटक नहीं रहा है, मतलब फरफरा नहीं रहा है उड़ने के लिए। जैसे मान लीजिए देखिए H2O है, तो H2O है, तो मान लीजिए H2O जो है आप यहाँ पे देखिए, तो ये मान लीजिए H इधर है और ऑक्सीजन इधर है, तो एगो ऑक्सीजन यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ दो ऑक्सीजन है ना, ऐसे दो ऑक्सीजन है। ठीक है, तो एगो ऑक्सीजन यहाँ पे दो ऐसे था, तो एगो ऑक्सीजन यहाँ से निकल के क्या होगा कि यहाँ आ गया, H2O बना दिया, ये देखिए जल बना दिया। लेकिन यहाँ अब क्या बचा, एगो यहाँ ऑक्सीजन आ गया, तो एगो ऑक्सीजन यहाँ बच गया ना, तो ये बड़ी फुरफुराएगा। ये जाके अपन ये तो मुलाकात कर लिया, एक काम हो गया, ये बड़ी फुरफुराएगा, हम अकेले कैसे रह गए। ये देखिए, ये अब क्या है, ये अकेले स्वतंत्र नहीं, अस्तित्व में नहीं है, ये अस्तित्व में नहीं है, ये इन्हें उन्हें भटकेगा एकदम, मतलब ये लगेगा कि हम कौन से उड़े, किधर से उड़े, नहीं। तो ई क्या है, अस्तित्व में नहीं, देखिए अस्तित्व हो गया, तो ई अब हमारा क्या कहलाएगा, कौन, ये कण नहीं है, ये क्या है कि इधर उधर भटकेगा, हमेशा क्या रहता है, ये हमेशा दो के रूप में रहता है, तो ये अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, तो आपको अभी ये भी बता दे रहे कौन दो के साथ रहता है, कौन अकेले रहता है, ये भी आप देख लीजिएगा। तो ये अस्तित्व में जब से नहीं होगा, तब से क्या होगा कि हमारा अणु नहीं कहलाएगा। या इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि दो या दो से अधिक परमाणुओं के समूह को अणु कहते हैं। जैसे परमाणु क्या है, एक ही है, तो अगर ये दो गो समूह हो गया, मान लीजिए दो गो हो गया, तो समूह हो गया ना दो के, तो ये क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया, अणु हो गया। ठीक है, तो इसको अब थोड़ा सा आप देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, तीन गो इसमें क्या चीज है, C6H12O6, में 6 गो ऑक्सीजन है, 6 गो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन 12 गो है और कार्बन 6 गो है। तो कार्बन यहाँ देखिए है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, यहाँ 3 गो तत्व के ग्रुप है, 3 तत्व है ना, 3 तत्व का ग्रुप है। ठीक है, हाँ तो अब देखते हैं तत्वों के अणु। ठीक है, तत्व के अणु जो है 2 3 यानी कि 4 तरीके से ऐसे रहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, तो एक होते हैं कि अकेले एग्जिस्ट करते हैं, जैसे उसका अणु जो है ना, जैसे मान लीजिए कोई भी है, जैसे कि आप लोहा देख रहे हैं, तो लोहा को आप तोड़ते जाएगा तो अकेले इसको इस तरह से मिलेगा, यानी कि हमेशा अकेले रहता है। अगर यहीं पे बात किया जाए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हमेशा दो के फॉर्म में रहता है, इस तरह से O2 के फॉर्म में रहता है। ये जो यहाँ पे Fe के फॉर्म में है, ये अकेले है, और यहाँ देखिए 2 गो है, तो जब अकेले है तो उसको हम बोलते हैं एक परमाणु बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे आर्गन, हीलियम, लिथियम, सोडियम,
फेरस यानी कि लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर, इस तरह से क्या है कि अकेले एग्जिस्ट रहते हैं, अकेले रह जाते हैं। तो इसको भी हम अणु बोलेंगे, काहे कि पहले से ही अकेले रह जा रहे हैं। लेकिन इसको आप बोलिएगा कि वो एक अणु है, तो आप गलत हो जाएगा। यहाँ हमेशा जो है वो दो के फॉर्म में रहता है, यानी कि इस तरह से रहता है हमेशा। अगर एगो रहेगा तो छटपटाएगा, इधर उधर छटपटा के एकदम रहेगा, इतना छटपटाएगा कि का हम बोलते एक बाजा बजवाना पड़ जाता है, ठीक है। तो इतना बहुत छटपटाएगा, इधर उधर भागेगा। आ रही बात समझ में? जैसे कि यहाँ पे ओ एच भी है, एन भी है, अगर अकेले रहेगा तो बहुत छटपटाएगा। सीएल है, तो इसको अगर अकेले अगर कर दीजिएगा तो बहुत छटपटाएगा, यानी कि हमेशा ही एग्जिस्ट करता है, अस्तित्व में रहता है। कब? जब H2 रहेगा, दो आपस में मिलजुला रहेगा तब। N2 हमेशा इस तरह से अस्तित्व में रहता है, Cl2 में अस्तित्व होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको द्विपरमाणु बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे दो ठे हैं। और इसी तरह से फास्फोरस जो है हमेशा 4 गो रखता है, वो 2 गो से उसका मनमानी नहीं है, 3 गो से भी मनमानी नहीं है, 4 गो हमेशा अपने साथ रखता है ना। तब P4 यहाँ पे हो गया, यानी कि इसको हम बोलते हैं 4 गो है तो चतुर्थ परमाणु बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह से एस जो यानी कि सल्फर जो है हमेशा 8 गो से बंधा रहता है, ठीक है, जिसको हम बहुपरमाणु बोल देते हैं। बात है यहाँ पे आई समझ में? अब यही अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे देखिए यौगिक। तो सबसे पहले यौगिक देखिए क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक अभिक्रिया को यौगिक कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई तत्व है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हमेशा, ऑक्सीजन तो हमेशा 2 के रूप में रहेगा। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पे मिलेगा तो H2O मिला। लेकिन यहाँ पे एक हाइड्रोजन क्या हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे एक ही को, यहाँ पे देखिए एक 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिला, तो एक हमारा ऑक्सीजन यहाँ पे बच गया ना, तो एक वाव ऑक्सीजन यहाँ पे रह जाएगा। तो उसके साथ हम एक वाव हाइड्रोजन दे देंगे H2, मतलब 2 हाइड्रोजन दे देंगे तो एक वाव बना देगा हमारा H2, तभी जाके अस्तित्व में होगा, ठीक है। यानी कि हमारा जब भी बनेगा तो इस तरह से हम करेंगे, ये हमारा 2 गो बनेगा और ये हमारा 2 गो, यानी कि 4 गो हम हाइड्रोजन मिलाएंगे 2 गो के साथ, तो हमारा 2 गो अणु मिलेगा, 2 गो अणु मिलेगा। यहाँ पे देखिए 2 गो अणु है, अगर H2O हम केवल लिखे तो ये 1 गो अणु है, 2 गो H2O लिखे तो 3 गो हमारा अणु है, 3 H2O लिखे तो 3 गो अणु है। अणु मतलब आप समझ में आ रहा है धीरे धीरे। तब यौगिक के अणु का मतलब क्या हो गया कि जो हमारा यौगिक बना 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर के हमारा जो पदार्थ बना है, उसको में से एक निकालिए तो उसको हम अणु बोल देंगे। ये देखिए वाटर, यहाँ पे देखिए मान लीजिए गिलास आपका भरल है, तो गिलास में H2O बहुत भरल है, लेकिन उसको एक H2O निकालिए तो आपका अणु है, जिससे बना है, यानी कि जिससे हमारा जल बना है। तो वही तो बोले, जिससे बना है उसको हम अणु, ठीक है। तो ये जो हमारा इससे है हमारा जल बना है। जैसे कि NaCl देखिए, तो NaCl, Na क्या चीज हमारा अलग तत्व है, Cl क्या चीज अलग तत्व है, लेकिन मिला तो मान लीजिए आपका नमक यहाँ पे रखा हुआ है, तो नमक में जब एक थे निकलेगा तो NaCl निकलेगा। अब देखिए क्या यहाँ पे Na निकलेगा, क्या आपका Cl निकलेगा। अगर Na निकलेगा तो ये नमक होगा, ये तो सोडियम हो गया ना जी, ये तो सोडियम हो गया जो कि मेटल है, सोडियम हो गया आपका, ये नहीं, ये तो क्लोरीन हो गया। अरे बात समझ में? तो ये आपका क्या है कि हमेशा इसी के फॉर्म में निकलेगा। एगो निकालिए, तीर घिस के एगो निकालिएगा ना, अंधेरी ऐसा आँख मुन के, मान लीजिए एक ही निकालना है तो 2 के निकालेगा तो एगो निकलेगा NaCl। आए बात समझ में? तो ये हमारा क्या चीज हो गया, यौगिक के अणु। ये यौगिक है, काहे यौगिक है, जब 2 गो हमारा तत्व मिला है तो यौगिक के अणु हो गया, ठीक है। तब आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में मिलते हैं। हमको अगले वीडियो में क्या पढ़ना है, हम लोग देखेंगे कि रासायनिक सूत्र यानी कि रासायनिक का जो फॉर्मूला है, इस तरह से आप ई कैसे, आपको कंफ्यूज हो रहा होगा कि ई कैसे सर आप लिख दिए, ई कैसे, एकरा में 2 काहे लगा, एकरा में 3 और 4 काहे लगा, एकरा में 2 और 3 काहे लिखे। तो इस हमको देखेंगे, इस हम लोग लिखने सीखेंगे और इसको पढ़ेंगे क्या, तो इसको पढ़ेंगे क्या। ये देखिए यहाँ पे 2 गो आयरन था, यहाँ लोहा 3 गो था, यहाँ 2 गो है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 गो है, यहाँ पे 3 गो। इसको पढ़ेंगे क्या, नहीं इसको क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे। इस तरह से हम लोग उसके साथ साथ देखेंगे कि उसका नाम क्या होगा, और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि इसका फॉर्मूला कैसे लिखे, ठीक है, सूत्र कैसे लिखे, रासायनिक सूत्र लिखना हम लोग सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे है तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन लोग भी देखें, बवाल मचाए, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या कर रहे हैं आप तक, बेल आइकन वाला जो घंटी है उसको दाब दीजिए, और घंटिया जो ऐसे खुला होगा मुँह, ओकरा पर क्लिक कर दीजिए, उसका भी मुँह खोल दीजिए, ताकि पानी वानी पी सके, खाना पीना
खा सके। ठीक है।